स्वागत है आप सभी साथियों का बिहार पुलिस भर्ती 2025 की संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की इस क्लास में। जीके जियो से स्पेशल होने वाला है। 8-10 नंबर यहाँ से बिल्कुल आपको ये होने वाले हैं। बता दें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बिहार इतिहास को लेकर जो मध्यकालीन बिहार से संबंधित है, यहाँ पे सारे प्रश्नों को यहाँ पे आपको कवर कराया जाने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न बिना किसी देरी के। और काफ़ी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराने का यहाँ पे कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिहार इतिहास के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है आपका इस श्रेणी में। पहला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम सम्राट सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, क्वेश्चन क्या है, सम्राट द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? शाह आलम सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 18 अगस्त 1965, 21 अगस्त 1965 या 12 अगस्त 1965 या फिर 29 अगस्त। ये चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए, ईयर सेम है, 1965 में दिया गया इतना मालूम है, लेकिन मंथ भी सेम है 30 अगस्त में, लेकिन डेट कब है ये आपको देखना है। तो डेट है 12 अगस्त 1965। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूफी किस सूफी संत का संबंध मनेर की विजय से था? किस सूफी संत का संबंध मनेर की विजय से था? ऑप्शन है ताज फकीर, यहिया मनेरी, मोमिन आरिफ, शाह दौलत। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताज फकीर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को, यहाँ ध्यान से देखेंगे ऑप्शन क्या कह रहा है। पूछ रहा है नालंदा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, महमूद गजनी या फिर बाबर ने? जैसा कि आपको मालूम है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, मुगलों के पतन के बाद, जब मुगलों का पतन हो गया उसके बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? पूछ रहा है, ठीक है। किसके अधीन हो गया था? बंगाल के नवाबों के अधीन, यह स्थानीय जो जागीरदार थे उनके अधीन हो गया था, एक अलग प्रांत बन गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये चार आपको विकल्प आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह बंगाल के नवाबों का अधीन हो गया था बिहार। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम आराम से सारे प्रश्नों को हम यहाँ कवर करेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहले आने वाले सूफी संत कौन था? ठीक है, बिहार में जो सबसे पहले आने वाले सूफी संत कौन थे? महमूद गजनी, मखदूम वकलील, मोमिन आरिफ या फिर मखदूम यहिया? याद रखेंगे आप, मोमिन आरिफ, ठीक है। मोमिन आरिफ जो थे वो पहले सूफी संत बिहार आने वाले। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? ठीक है, यहाँ पे सन से संबंधित प्रश्न है। 1192, 1194, 1198 या फिर 1204 ईस्वी में? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1198 ईस्वी में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? मुगल जो शासक थे वो बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ये भी डेट से संबंधित प्रश्न है। 1575, 1572, 1590 या फिर 1576? ऑप्शन दिया है तो आप करेक्ट आंसर आएगा 1576। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1576 में बिहार को और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था? अकबर ने, याद रखेंगे, ठीक। ये पूरा का पूरा आपको मध्यकालीन जो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, बिहार संबंधित जो भी अगर एग्जाम होने वाले हैं उसमें सारे यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी, ठीक है। ये इस प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश के शासक था, उस समय का सेन वंश के शासक कौन था? ठीक है, तो
यहाँ पे आपका इल्तुतमिश होगा नहीं, ठीक है, देवपाल होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सेन वंश नहीं थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंद्र युमलपाल जो थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कहाँ मिली थी? पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि बख्तियार खिलजी जो था उसकी बिहार में पहली और महत्वपूर्ण विजय कहाँ मिली थी? पटना में, नवादा में, बिहार शरीफ यानी उदनपुरी में, या फिर भागलपुरी में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ उदनपुरी में। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण विजय मिली थी और पहली मिली थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान सुल्तान यानी शासक कौन रहा था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बिहार संबंधित अगर पूछेगा तो ये प्रश्न पूछने वाला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान या शासक आप कह सकते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर शेरशाह सूरी। इनका मकबरा ध्यान रखेंगे, इनका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, इन्होंने जीटी रोड का भी निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, बिहार के मुंगेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? बिहार के मुंगेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया था? तो बनवाया था इब्राहिम खान काकर ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का व्यापार मुगल काल में कौन से महाद्वीप से होता था? जो बिहार का व्यापार है वो मुगल काल में पूछ रहा है कि किस जो है महाद्वीप से होता था? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, या इनमें से सभी? तो आप याद रखेंगे कि जो बिहार का व्यापार था मुगल काल के समय, वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, तीनों इनमें से सभी पर इनका व्यापार होता था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा? निम्नलिखित मुगल कालीन में बिहार का गवर्नर कौन रहा? मुकर्रम खान, तुज्जाक खान, सईद खान, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह, या फिर बख्तियार खिलजी? तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आप सही करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार से संबंधित प्रश्नों को पूछने में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत, जब मुगल प्रांत बनने के बाद निम्न में से बिहार का गवर्नर कौन बना? चार ऑप्शन है, मिर्जा अजीज, कोकलतास, गयासुद्दीन खान, सुजात खान, या फिर शहबाज खान? तो याद रखेंगे मिर्जा अजीज कोकलतास, मिर्जा अजीज कोकलतास। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ऑप्शन ए फिट हो जाए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न साहब। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बिहार में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई? यहाँ फिर से पूछ लिया कि कौन सा जो मुगल सूबेदार था रोहतास को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, ये कौन थे? राजा मानसिंह ने अपनी राजधानी रोहतास को बना लिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? पटना में किस मुगल का राज्याभिषेक हुआ? शाह आलम फर्स्ट, शाहजहां, फर्रुखसियर, या फिर जहांदार शाह? तो याद रखेंगे आपका फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी फर्रुखसियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? ठीक है, याद रखेंगे पिछली क्लास में भी ये हमने प्रश्नों पे हमने चर्चा किया था। हुमायूं के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल, या फिर शेरशाह सूरी के शासनकाल में? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शेरशाह सूरी बिहार से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेरशाह सूरी यहाँ पे इनके शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही ऐसे मुस्लिम शासक थे जिसके शासनकाल में बिहार की कोई भी जो प्रतिष्ठा थी वहां शीघ्र से पुनः स्थापित की। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम से किसने दिया? पटना जो था वो अजीमाबाद
का नाम निम्न में से किसने दिया? राजकुमार अजीम ने, परपसियर जहांगीर या फिर अकबर ने? याद रखेंगे राजकुमार जो अजीम सिंह, इन्होंने पटना को अजीमाबाद का नाम दिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार किसने बनाया था? हुमायूं ने, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर ने? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आप याद को रखना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कि औरंगजेब जो था राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना की विजय पटना की विजय में निम्न में से किस मुगल शासक ने भाग लिया था? याद रखेंगे, अकबर जो था पटना की विजय में इन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? पूछ रहा है, निम्नलिखित में से चार ऑप्शन इनमें से पूछ रहा है कि प्राचीन जो पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया था? तो बसाया था शेष शास्त्री ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ठीक है, मुगल शासक कौन था? याद रखेंगे, आपका राइट आंसर यहाँ पे अकबर हो जाएगा। अकबर जो था मुगल शासक जो अपने साम्राज्य मिलाया। मैंने आपको पहले बताया ही, इस मुगल शासक ने बिहार और बंगाल को अपने मुगल साम्राज्य मिलाया, तो अभी अकबर था। इसका भी राइट आंसर करेक्ट रहेगा सी अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कितना रहा? जो राजकुमार अजीम थे इन्होंने कितने वर्ष तक वहां की सूबेदारी की? ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वह 1702 से 1712 यानी 10 साल तक इन्होंने वहाँ के सूबेदारी की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी मध्यकालीन इमारतें कौन से हैं? पटना की संगी मस्जिद, शाहदौलत का मकबरा, हाजीपुर का जामा मस्जिद या फिर रोहतास का किला? तो याद रखेंगे, हाजीपुर की जो जामा मस्जिद है बिहार की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारतों में से है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सी आपका करेंट करेक्ट हो जाएगा, हाजीपुर की जामा मस्जिद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने मुनेर की बड़ी बंदरगाह का भ्रमण यानी दर्शन किया? हुमायूं, बख्तियार, बाबर या फिर शाहजहां? तो याद रखेंगे, मुगल शासक की बात करें तो बाबर जो था वो इस बड़ी दरगाह का दर्शन किया था। ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार निम्न में से किसको किसको जो है नियुक्त किया? पूछ रहा है इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने हम बात करें इल्तुतमिश की तो मलिक जानी को इसने बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मलिक मलिक जानी। ठीक है, हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने मुनीर बंगाल जो है वो बंगाल के सुल्तान को भेंट किया? इस मुगल शासक ने मुनेर में बंगाल के शासक को भेंट की थी? तो ये किया था किसने? हुमायूं ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ से मिलती है? ये पुस्तक की कोई बात कर रहा है यहाँ पे, बकायत मुस्ताकी, वसातिनुल उल तारीख फिरोज शाह या फिर तारीख दाऊदी से? तो आप याद रखेंगे यहाँ पे, तारीख दाऊदी से शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाए जाने का आपको यहाँ जो है यहाँ पे चर्चा मिलती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारीख दाऊदी। ठीक है, अगला प्रश्न, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से बिहार में स्थित सासाराम सासाराम जो रोहतास है, ठीक है, का किला निर्माण किसने कराया किसने करवाया?
तो करवाया शेरशाह सूरी ने करवाया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो फिर से आपका वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इब्राहिम शाह सूर, दाऊद खान करानी, इब्राहिम लोदी, सुलेमान करारानी। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दाऊद खान करारानी जो थे अफगान का अंतिम शासक था बिहार में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? हसन खान को, दरिया खान नुहानी, फरीद खान या बहार खान नुहानी। तो आप याद रखेंगे कि सिकंदर खान लोदी ने इसके बीच में अपना जो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था उसका नाम था दरिया खान नुहानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार की जो राजनीतिक शक्ति है शैक्षिक सांस्कृतिक गरिमा किस काल में खंडित हुई? मतलब उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। ठीक है, पूछ रहा है मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे मध्यकाल में ही जो बिहार की राजनीतिक शक्ति थी, शैक्षिक सांस्कृतिक जो गरिमा थी, वो मध्यकाल में खंडित कहीं ना कहीं मानी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है निम्न में से बिहार में शेरशाह का जो राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? ठीक है, पूछ रहा है किस विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन डी, सूरजगढ़ का युद्ध था। इसके साथ बिहार में शेरशाह सूरी का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन बी सूरजगढ़ का युद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रखें। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये युद्ध था चौसा का युद्ध। ठीक है, और बिलग्राम एवं कर्नाटक के। ठीक है, ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिलग्राम और कर्नाटक की युद्ध में भी हराया था और चौसा की युद्ध में भी हराया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? जलाल खान, दरिया खान, फरीद खान या फिर हसन खान? का आप याद रखेंगे ऑप्शन ए जलाल खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर ने जलाल खान को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था बिहार का। अगला प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार चंपारण मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ? ऑप्शन है चेरो, पूर्णजिया, खरवार या फिर बास। तो आप याद रखेंगे खरवार राज्य संगठित होता। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? खरवार शासकों से, कारारानी अफगानों से, चेरी शासकों या फिर भार शासकों से? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी चेरी शासकों से शेरशाह सूरी ने मुगलों के विरुद्ध इनकी सहायता ली थी। चेरी शासकों से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि बिहार में मुंगेर में स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मुंगेर में स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है पूछ रहा है। मखदूम यहिया, ठीक, शाह दौलत मनेरी, इमाम ताज फकीर, शफुद्दीन अहमद मनेरी। तो आप याद रखेंगे मखदूम यहिया की मजार यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनेर में बड़ी दरगाह पर इसकी मजार है तो मखदूम यहिया की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्न में से बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने, मौर्य ने, मुगलों ने या फिर तुगलकों ने? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने बिहार नाम दिया था बिहार राज्य को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के दरभंगा में एक दुर्ग एवं एक जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था। तो सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन सब का निर्माण कराया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से बिहार में किस राज्य का नाम तुगलकपुर कर दिया था?
ठीक है, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण या फिर किशनगंज था। तो याद रखेंगे दरभंगा जो था इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने बदल कर तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था तो कौन था? इल्तुतमिश था जो बिहार में पहला सैनिक अभियान आयोजित किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में बख्तियार खिलजी प्रथम पड़ाव कहाँ था? बख्तियार खिलजी का प्रथम पड़ाव कहाँ था? पहले कहाँ रुका था? पटना, मुंगेर गया या फिर बक्सर? तो आप याद रखेंगे कि मनेर में रुका था। ठीक है, मनेर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। पूछ रहा है कि बिहार के भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो संतन सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, संतन सिंह। इन्होंने उज्जैनिया जो वंश का संस्थापक था। ठीक है, शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दिया था इनको? मोहम्मद शाह नुहानी ने इनको शेर खान की उपाधि दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पटना का नवनिर्माण मध्यकाल किसने करवाया? पटना का नवनिर्माण मध्यकाल में किसने करवाया था? शाहजहां, जहांगीर, बाबर या फिर शेरशाह? याद रखेंगे जैसे आपको पूछे कि किसी भी बिहार संबंधित जिसमें विकास हुआ या फिर कोई अच्छी चीजें हुई तो आप याद रखेंगे शेरशाह नाम का पहले आता है। शेरशाह सूरी का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय ईरानी यात्री मोहम्मद बिन सादिक बिहार आया था? जहांगीर के समय, औरंगजेब, शाहजहां या फिर शाह आलम के समय? तो हमको याद रखना है करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय जो था मोहम्मद सादिक बिहार आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है 1225 के लगभग। ठीक है, पूछ रहा है प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। 1225 के लगभग इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? मोमिन आरिफ को, अलाउद्दीन खिलजी को, बख्तियार खिलजी या फिर हिसामुद्दीन एवज को? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, हिसामुद्दीन एवज को इसने हराकर बिहार पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, किस शताब्दी में बिहार के जो सूफी संतों का आगमन हुआ था? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी? पूछ रहा है किस शताब्दी में बिहार के सूफी संतों का आगमन हुआ था? तो हम याद रखेंगे 12वीं शताब्दी में सूफी संतों का आगमन हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? पूछ सकता है पेपर में। शाह आलम सेकेंड, गयासुद्दीन खान या शुजात खान? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम सेकेंड का जो राज्य अभिषेक हुआ, अंग्रेजों के संरक्षण हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस सुल्तान द्वारा बिहार के कर्नाट शासकों का अंत हुआ था? किस सुल्तान के द्वारा उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत हुआ था? इल्तुतमिश, महमूद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? यहाँ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये सब किया गया था, उनका अंत। तो आज की यह क्लास आपका समाप्त होता है। इस मैराथन क्लास में हमने आपको कराया संपूर्ण बिहार जो है मध्यकालीन बिहार इतिहास के बारे में हमने आपको बताया। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर कोई डाउट हो आपका तो, और वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले मैराथन क्लास के साथ बिहार के आधुनिक राज्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।